हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आर्ट क्लासेस पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज जो चल रही है यूपीटीजी टीआर 2 एग्जाम पेपर 2016 हल प्रश्न पत्र एग्जाम पेपर जो 2016 को हुआ था उसका ये सवाल पेपर है जो आज कराने जा रहे हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन है। 150 मिनट में कंप्लीट होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसे ही लेकर चलिएगा आपने टाइम अनुसार 2.5 घंटे का। यूपीटीजी टीआर एग्जाम 2000 पेपर का 2016 सवाल पेपर है ये, हल प्रश्न सहित। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बता दें कि जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के बाद अपने आंसर को आप सोच कर रखिएगा, उसको आंसर बताइएगा, क्योंकि जो टिक लगा है मैंने इसमें टिक लगा रखा था। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये मैंने स्कैन किया है। आगे जो आएंगे वो स्कैन नहीं होंगे, मतलब टिक लगे नहीं होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र है इसमें टिक लगा हुआ है। तो आपने एक आंसर सोच कर रखिएगा, मतलब माइंड में सेट करके रखिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना 125 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा के लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। आपका परिवार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीटीजी टीआर एग्जाम पेपर 2016 हाल प्रश्न पत्र, ये आपने थंबनेल देखा होगा, ये यहाँ भी हमने शो कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं तो कौन से होंगे? रविंद्र टेड्डी की, जामिनी राय की, भूपेन खक्कर की, एस रजा। तो इसमें होंगे आपके भूपेन खक्कर। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं भूपेन खक्कर के बारे में। तो भूपेन खक्कर का जन्म मुंबई में हुआ था 1934 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में, बड़ोदरा में हुई थी। भूपेन खक्कर ने मतलब कि ये दैनिक जीवन में प्रतीत होने वाले इन विषयों से किंचित व्यंग्योक्ति और बुद्धि चातुर्य और संवेदनता परिलक्षित होती है। इस पर विषय वस्तु ये सदैव तैयार चित्रों को मुख्यतः देते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो होंगे वो, तो इन्होंने अवनींद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने भारत प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल में नेतृत्व किया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो कि इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 को। 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में। इनका पिता का नाम गुणेंद्र नाथ टैगोर और दादा का नाम गरेंद्र नाथ टैगोर था। इन्होंने एक बंगाल कला शैली को जन्म दिया है। ठीक है, और वास चित्रण जो है इनकी ही पद्धति है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही को उपयोग कर अपनी आकृतियों की प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो वो हैं जोगेन चौधरी। अब इनके बारे में जान ले तो इनका जन्म हुआ था 1939 को। कहाँ हुआ था? फरीदपुर में, जो अब बांग्लादेश में हुआ था। 1960 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चीज़ याद कर लीजिए आप, एक सेकेंड। हाँ, तो 1960 में इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है ना, क्राफ्ट, कोलकाता से ललित कला अकादमी की स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ये जान लीजिएगा। जोगेन ने तेल चित्रों में दिलचस्पी न दिखाकर काली और रंगीन स्याही, पेस्टल और मिश्रित माध्यम को अपना चित्र संसार बना लिया था। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन तरफ। अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक चुनिए। वो है सुजाता। तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1929 ईस्वी को गढ़वाल उत्तराखंड में। इन्होंने लगभग 100 से अधिक विश्व प्रसिद्ध मतलब व्यक्तियों के मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है, जिसमें इन्होंने मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, गुरु टैगोर हैं। और सबसे एक बात बता दूं, इनको इनको मूर्तियों के अलावा चित्र का निर्माण भी किया जाता था, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण सुजाता नामक शीर्षक का चित्र भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ। द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया? तो वो थे एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच के द्वारा। एडवर्ड मंच का जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, नॉर्वे में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। इन्होंने चित्र द क्राई, चित्रकार या द स्क्रीम ने कला जगत में तहलका मचा रखा था।
अगला क्वेश्चन है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और ये बौद्ध धर्म में से है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के थाना जिले से कन्हेरी की गुफा संख्या 2, 14 और 56 से लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी बौद्ध प्रतिमा खोदी गई थी। यहाँ पर 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा तथा महाकाव्य अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये आप याद करिएगा, मतलब इस चीज़ को माइंड सेट में बना के रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? तो रामकिंकर बैज, इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में बंगाल राज्य के ठाकुरा शहर में हुआ था, जो जुग्गीपाड़ा गांव हुआ था वहाँ हुआ था। ठीक, इनकी रामकिंकर बैज का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, ये कुशल चित्रकार भी थे ये साथ में। अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इस क्या है कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर शहर स्थित जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। सर्वप्रथम किसने किया था? तो कार्लाइल और काकबर नामक विद्वानों ने 1880 में घोड़मंगर नामक स्थान पर की थी। ठीक है, यहाँ पर स्थित है जो प्रमुख पहाड़ी गुफा हैं, हरनी हरन, लिखुनुआ, ये सब प्रसिद्ध हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे, तो वो थे असित कुमार हरद्वार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1890 को कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी प्रकाशन है? तो वो कौन सी है? जान लीजिए आप, समकालीन कला है। वह समकालीन कला है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है, और कला वार्ता मध्य प्रदेश से प्रसारित होती है। तो समकालीन कला जो प्रकाशन है, पत्रिका प्रकाशन है, ललित कला अकादमी करती है। इसका साथ ही आपको एक चीज बताते हैं, 1955 से ही वार्षिक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन भी करती है। कौन करती है? ललित कला अकादमी करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो वह होगा बौद्ध मंदिर, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ स्नानगार पता मिला था, पकी हुई मिट्टी का उपयोग मिला था, डाकयार्ड नौकायार्ड मिली थी, जिसे जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। ठीक है, ये मिला था, लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं मिला था। जोगीमारा की बात करें तो जोगीमारा गुफा स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, सरगुजा जिला, रामगढ़ पहाड़ी में यह स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के स्थित जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की रामगढ़ पहाड़ी स्थित, तो आपको पता होगा। लेकिन इसके पास ही सीता बोगरा या शीतलगढ़ा नामक अन्य प्रसिद्ध पहाड़ियां भी हैं। जोगीमारा का गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, याद रखिएगा, जोगीमारा गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जिसका संबंध राय कृष्ण दास ने जैन धर्म से माना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है अजंता गुफा। एक सेकेंड, अजंता गुफा का पता कब चला? तो अजंता का गुफा का पता चला था आपका 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। अब ये है कहाँ? अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र राष्ट्र के औरंगाबाद में है। उसके साथ ही यह औरंगाबाद जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर बघोरा नदी के किनारे और या कह सकते हो अश्वनाल की जो घोड़े की नाल के बराबर है, उसके आकार में यह बनी हुई हैं। इनकी जो वर्तमान समय अजंता की केवल 6 गुफाएं हैं, वो हैं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में ही चित्र उपलब्ध हैं। और 1819 ईस्वी में मद्रास आर्मी के कुछ अधिकारियों द्वारा इन गुफाओं की खोज हुई थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन फंस गया। अजंता गुफाएं के पास किसके पास स्थित है? अजंता गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित। अब औरंगाबाद से कितना किलोमीटर है? तो 110 किलोमीटर, ये आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो एलोरा गुफा को राष्ट्रकूट ने वो किया। राष्ट्रकूट शासक जो थे, शैव मतानुयायी थे, इन्होंने अनेक प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने पहाड़ियों को काट कर अनेक गुफा का निर्माण भी कराया था। उसके साथ ही इनकी राष्ट्रकूट के समय जो खोदी गई प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं? वो एलिफेंटा और एलोरा, और एक और है, वो है कान्हेरी गुफा। अगला क्वेश्चन है बाघ गुफा चित्रों के उपयोग की जाने वाली कौन सी तकनीक है? वह है टेम्परा तकनीक। बाघ गुफा की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ा हुआ है जिसमें टेम्परा रंगों का चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो बादामी गुफा को
बादामी गुफा को डैश के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत विकसित किया गया है? तो चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है। वर्तमान समय में ये कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसको वातापी या बदामी कहते हैं। ठीक है, चालक राजवंशों की राजधानी थी। ये वातापी या बदामी चालक राजवंशों की राजधानी भी थी। ये चालक के शासक प्रारंभ में वैष्णव थे। ठीक है, इन्होंने गुफाओं में मतलब बदामी में गुफा मंदिर, बदामी में इन्होंने गुफाएं हैं, मंदिर है, मूर्तियों का निर्माण कराया जो अपने पाषाण शिल्पकला के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बदामी में कुल कितनी गुफाएं खुदवाई थी इन्होंने? तो बदामी में कुल 4 गुफाएं खुदवाई गई हैं अभी तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते तो अगला क्वेश्चन है ययाति चित्र। अगला क्वेश्चन है ययाति चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो वो ए रामचंद्रन से संबंधित है। अब ए रामचंद्रन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1935 में, केरल में हुआ था। केरल में इनका जन्म हुआ था। उसके साथ ही सबसे पहले उन्होंने आकाशवाणी में गायन किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है ययाति चित्र श्रृंखला से संबंधित कलाकार जिन्होंने सबसे पहले आकाशवाणी में काम किया था, इन्होंने सबसे पहले आकाशवाणी में काम किया था। उसके बाद ही अनेक पौराणिक कथानों के बड़े बड़े चित्र इन्होंने बनाए हैं। ययाति की कथा में महाभारत आदि पर एक महाकाक्षित चित्र भी बनाए हैं जो श्रृंखला बना चुके हैं उसकी पूटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो वह हिस्सा है नीला। अगर हम बात करें रंग को गर्म एवं ठंडे 2 श्रेणी में बांटा गया है, जैसा कि पीला लाल नारंगी को गर्म रंग की श्रेणी में, मैं आपको बता दें श्रेणी बना के, एक सेकेंड, यहाँ पर श्रेणी बना देते हैं। ये एक श्रेणी हो गई, इसमें हो गई गर्म और इसमें हो गई ठंडे। तो गर्म में हम करें की बात तो पीला लाल नारंगी, ये गर्म में हो गए। अगर हम बात करें ठंड में तो हरा, धानी और नीला। समझ गए ना आप? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले आप उसे देखिए, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो नीला, भाई सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये लोगों को फेल करा देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो वो था श्वेतांबर। क्या था? श्वेतांबर। क्योंकि जैन धर्म की 2 सभाएं हुई थी, उन सभाओं के में बाद जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। जैन धर्म की पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई थी 322 ईसा पूर्व में, भद्रबाहु और संबुद्ध विजय के नेतृत्व में हुई थी। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। अगले क्वेश्चन बात करें तो डैश उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो गया कहाँ पर है? आपको पता होगा, बिहार में। केदारनाथ उत्तराखंड में। कामाख्या यह असम में है। ठीक है ना, कामाख्या यह असम में है। और विंध्याचल ये तो आपको पता होगा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आरबी साखलकर क्या है? तो वो कला इतिहासकार है, जैसे हमारे राकेश गोस्वामी सर हैं। ठीक है, तो वो ये कला इतिहासकार हैं। इसके साथ ही साथ अगर अब और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुर पोस्टर में जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। तो उसके लिए बी सही हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। जो किसने बनाया है? नंदलाल बोस का। ठीक है, नंदलाल बसु का है, जो गांधी जी से अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। भित्ति चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र में जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाया गया है। इनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र का उदाहरण शांति निकेतन स्थित कला भवन, चीन भवन, हिंदी भवन आदि है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनीठनी को चित्रित किया गया। किसने चित्रित किया है? तो वो निहाल चंद्र ने चित्रित किया है। निहाल चंद्र ने। किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह ने 1611 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। और जबकि नींव किशन सिंह ने 1609 में ही रख दिया था। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद्र थे। निहाल चंद्र द्वारा चित्रित राधा बनीठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है।
राधा बनी ठनी का चित्र जो निहाल चंद द्वारा है उसे बनी ठनी भी कहा जाता है। निहाल चंद ने लगभग 75 ग्रंथों को चित्रित किया था। और उसके साथ ही एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राधा, एक सेकेंड, राधा का जो बनी ठनी चित्र है इस पर डाक टिकट भी छपा हुआ है। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? तो वो हैं सुधीर पटवर्धन जी। सुधीर पटवर्धन जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1949 को हुआ था। और ये पेशे से एक डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे। लंबे समय से मुंबई के पास ठाणे में रहते थे। उन्होंने अपनी कला को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह ये पेंट करते थे। सुधीर की दुनिया मुंबई की रेलगाड़ियों, सस्ते रेस्टोरों और बनती इमारतों, भीड़ भरे इलाकों और नुक्कड़ जो नाटक होते थे उस पर ये चित्र बनाया करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ किनसे प्रभावित हैं? नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ किनसे प्रभावित हैं? तो ये इसमें ऊपरी सभी सही हैं, क्योंकि ये मुगल लघु चित्र और जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता, इसके ये सब में इन्होंने कार्य किया है। तो इनमें सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। तो रणवीर सिंह बिष्ट हैं। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म गढ़वाल में हुआ था और इनको शिक्षा वहीं से हुई। माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से हुई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ से अपने कला शिक्षा पूर्ण की। कुछ समय के पश्चात वे वहीं पर अध्यापन करने लगे। 1968 ईस्वी में ये यहीं के प्राचार्य बने और 1973 ईस्वी में कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध हुआ, तब ललित कला के डीन पद से सेवानिवृत्त हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई देखो, जो चीज़ हम बोल रहे हैं इसको आप थोड़ी देर वीडियो रोक कर नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अब ये आपको बहुत जल्द हम बता देंगे कैसे करते हैं। लेकिन बहुत जल्द जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं, हम कोशिश करेंगे आप सभी के लिए कि हम जल्द से जल्द नोट वगैरह लेकर आप सभी को उपलब्ध कराएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बाबा कहाँ से हैं? मंजित बाबा, तो मंजित बाबा पंजाब से हैं। मंजित बाबा का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी का, पंजाब में हुआ था, ये आप सभी को पता है। इन्होंने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लंदन, स्पेन, न्यूयॉर्क आज से लगभग 15 एकल कला प्रदर्शनियां इनकी आयोजित हुई हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? रेड ऑक्साइड किस रंगों से मेल खाता है? तो रेड ऑक्साइड भारतीय लाल से मेल खाता है। भारतीय लाल एक रंजक है जो स्वाभाविक रूप से होने वाले लोहे के ऑक्साइड से बना है, ये आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो बंगाल शैली से। ईरानी मूल के अनुवांशिक कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई के पिता इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर अंकल बाबा मीर बख्श से पेंटिंग का प्रारंभिक इन्होंने प्रशिक्षण लिया और ये बंगाल शैली के चित्रकार बन गए। अगले क्वेश्चन बात करें हम, तो अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकिनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन से हैं? तो अतुल डोडिया हैं। कौन है? अतुल डोडिया है। अतुल डोडिया को आसानी से भारत के अग्रणी युवा चित्रकार में गिना जाता है। अतुल डोडिया ने अनेक निजी स्रोतों और अपने प्रिय चित्रकारों, खासतौर पर भूपेन खक्कर से शुरू होकर मुंबईया सिनेमा की दुनिया को अब भी अपने चित्रों की दिलचस्प इस्तेमाल किया है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कृति है? ये कहाँ पर है? पहली बात तो ये जान लो आप, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है, जिसको गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म पर विशाल कार्य मूर्ति के निर्माण में शिलान्यास किया था और यह राम सुतार जी ने कलाकृति किया है, यह आप सभी को जान लीजिए। और ये है कहाँ पर? तो इसके बारे में जाना, राम सुतार जी ने इसकी कलाकृति तैयार की है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है, साधुबेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी का एक टापू है। और यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। यह आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बता देते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी कला, जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो वो हैं समीर मंडल जी। समीर मंडल भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका जन्म तो कोलकाता में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में सगीर मंडल मुंबई में ही बस गए। इनकी गणना मुंबई के समकालीन कलाकारों में की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो
बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक कौन था? बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण है। और इन्होंने सावरी पर चित्र बना है। ठीक है ना। अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 1508 से 11 ईस्वी में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? तो वो है राफेल सेंजियो। लगभग 1500 ईस्वी में राफेल ने पेरिजिनो से चित्रकारी सीखना शुरू कर दी थी और इसके साथ ही यह चित्र भी या पेंटिंग का निर्माण करने लगे थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? एम एफ हुसैन का चित्र कौन सा है? तो मदर टेरेसा। एम एफ हुसैन के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 17 को मुंबई स्थित सोलापुर नामक स्थान पर हुआ था। हुसैन एक विश्वविख्यात चित्रकार के साथ ही फिल्म का भी निर्माण इन्होंने किया है। ये भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के दीवाने थे। इस कारण हुसैन ज़्यादातर फिल्में माधुरी के साथ ही इन्होंने बनाया। तो इनकी फिल्मों की संख्या 12 है और इनके चित्र में लैंप और मकड़ी, सबसे बड़ी बात जो आपको बता रहा हूँ, लैंप और मकड़ी, इस पर एक डाक टिकट भी है। करबला है, जमीन अंतिम भोज है, मदर टेरेसा, सरस्वती, माधुरी दीक्षित, दुपट्टे में 3 औरतें, आपातकाल आदि प्रसिद्ध है। तो ये मदर टेरेसा ने इनका चित्र बनाया। इनका जन्म 17/9/1916 मुंबई में हुआ था। अब आगे बात करें हम, तो आगे अगले क्वेश्चन, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसको फ्रेस्को कहा जाता है, जो इटली के फ्रेंच शब्द से बना है। इसका अर्थ है ताज़ा प्लास्टर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? तो घोड़े और हाथी की छवियाँ देख सकते हैं। विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर श्रृंखला में स्थित है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की 100 अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। लिखनीय 1 में हाथियों के पकड़ने के दृश्य को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। जो राकेश गोस्वामी सर की नई बुक आई है भारतीय चित्रकला का इतिहास, उसमें एक एक चित्र के बारे में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। आप लोग उसको ले लीजिए। अगर नहीं ले पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ सर आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन तरफ, भीमबेटका गुफा के चित्र, भीमबेटका गुफा के चित्र के बाद चित्र हैं। तो भीमबेटका गुफा के चित्र में क्या है? तो भीमबेटका गुफा के चित्र में सांप्रदायिक सभा का लुक है, जिसमें इनका मुख्य विषय था वन्य जीवों का आखेट, परस्पर युद्ध करते हुए मनुष्य या उसके धार्मिक अनुष्ठान और पूजा आकृतियां। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने, मतलब कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। और किसने किया था? तो D.H. गार्डन। D.H. गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो गया, याद करिएगा, D.H. गार्डन ने किया था। अगले क्वेश्चन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के साथ लोथल और धोलावीरा स्थित कहाँ है? तो वह है भारत में, क्योंकि अफगानिस्तान में नहीं है, तिब्बत नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, और वो भारत में है। अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। तो जोगीमारा चित्रों की गुफा की अवधि है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो जोगीमारा चित्रों की जो अवधि है वह अजंता गुफा से पहले की। जोगीमारा गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जब जिसका संबंध राय कृष्ण दास ने जैन धर्म से माना है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा के जो लेख प्राप्त हुए हैं वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के राज्य के थार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाघ की गुफाओं का निर्माण लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में कराया था। बाघ की गुफाएं की खोज 1818 में डैंगरफील्ड नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। सन 1901 से 1905 ईस्वी में चित्रों दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन प्रेरित होकर उन्होंने भारत माता शीर्षक का एक अद्भुत चित्र बनाया था। तो याद रखिएगा 1905 में भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है, बता सकते हो आप लोग? एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जनपद में स्थित एलोरा स्थापत्य एवं मूर्तिकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
ये रायगढ़ पहाड़ी है, रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? तो वो महाराष्ट्र के राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित है एलोरा गुफा। और ये भी आप जान लीजिए कि रामगढ़ ये पहाड़ी में स्थित है। और उसके साथ ही इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 34 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ गुफाओं की अवधि। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? तो बाघ गुफाओं की अवधि है आपकी, इसमें बाघ गुफाओं की अवधि मध्य प्रदेश, पहले बताते हैं आपको, मध्य प्रदेश राज्य के थार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और बाघनी गुफा का निर्माण लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी के गुप्त काल में हुआ था। तो इसमें गुप्त काल कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन विवादित था, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो बौद्ध राजवंश लगा सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन विवादित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। बादामी गुफा 1 की छवियां में नटराज के रूप में भगवान शिव की छवियां हैं। उसके साथ ही आपको हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें कि बादामी में पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए हैं। इनमें से 3 हिंदू के और 1 जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक में स्तंभ युक्त बरामदा, मेहराब युक्त हाल है और एक छोटा वर्गाकार गर्भगृह कह सकते हो गहराई से काटकर बना है। और गुफा संख्या 1 में शैव मंदिर है। इसकी बाहरी दीवार पर नटराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जिससे उनके 18 हाथ दिखाए गए हैं। ठीक है, जो इनके चित्र है ये मतलब बता दे रहे हैं, उनके 9 इधर हाथ है, 9 इधर है, तो कुल नटराज की तरह बनाए गए हैं और 18 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। किसको चित्रित किया गया है? तो वह है जैन लघुचित्र को। जैन लघुचित्र को चित्रित किया गया है। जैन लघुचित्र को चित्रित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर हम जैन चित्रित में बताएं तो जैन चित्रित ग्रंथों में सबसे प्राचीन श्वेतांबर जैन संप्रदाय का ग्रंथ निषीद चूर्ण है। ठीक है, जो तालपत्र पर चित्रित है और यह इसका रचना काल 1100 ईसा पूर्व के मध्य का है। इसके अलावा चित्रित ग्रंथ बसंत विलास, कालिकाचार कथा आदि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रंग इंद्रधनुष में होते हैं। उसके लिए बताते हैं एक आपको ट्रिक। तो सबसे पहले आप जान लो इंद्रधनुष बनता कैसे है। सूर्य के पास सूर्य प्रकाश जब इन जल कणों से अपवर्तित होकर जाता है तो जल का रंग बिखर जाता है। इस प्रकार इंद्रधनुष बन जाता है। अब इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो सबसे पहला होता है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी होता है, गहरा नीला होता है और उसके साथ साथ ही नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है, लेकिन भूरा नहीं होता है। तो इंद्रधनुष का रंग का हिस्सा भूरा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाल के लघुचित्र किससे संबंधित हैं? पाल के लघुचित्र किससे संबंधित हैं? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल थे। इनके पुत्र धर्मपाल ने पाल शैली की शुरुआत की थी। पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से था। पाल शैली में ही सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें अवतार सिंह पवार किससे का संबंधित है? तो अवतार सिंह पवार मूर्तिकला से संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार का जन्म कब हुआ था? तो 1929 को टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनकी मुख्य प्रसिद्ध एवं के मूर्तिकार के रूप में है, जिनका कार्य क्षेत्र स्थल लखनऊ है। वे लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षण कार्य किए हैं। इन्होंने मूर्तियों के साथ ही चित्रों का भी निर्माण कार्य किया है, जिसमें वाटर कलर में बनाई गई सुजाता, याद रखिएगा, सुजाता शीर्षक की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कालकाचार्य कथा एक डैश हस्तलिखित चित्र है, तो कौन सा है? तो जैन का चित्र है। जैन शैली में बने जैन धर्म के तीर्थंकरों की आकृतियों में अलग अलग रंग भरे गए हैं। जैसे सोमनाथ की आकृति में काला रंग, महावीर की आकृति में पीला रंग, ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्ण रंग और पार्श्वनाथ के चित्र में नीला रंग आदि। इस प्रकार जैन धर्म में अनेक तीर्थंकरों जैन पोथी कालकाचार्य कथा भी चित्रित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं तो हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस हैं। नंदलाल बोस को भारतीय संविधान का चित्रित करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें संविधान के 22 खंडों के प्रथम प्रश्न पर नंदलाल बसु ने 22 चित्रों का निर्माण किया। इसके अलावा नंदलाल बसु ने गुजरात में 1938 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया। इस श्रृंखला में हरिपुरा परिदृश्य के नाम से जाना जाता है। इन चित्रों में मिट्टी के रंग
से लोक शैली भी लोक शैली में मतलब चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा। तो वो है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में बात करें तो इनके बचपन से नेत्र रोग से पीड़ित थे। 1957 ईस्वी में इनकी आंखों को ऑपरेशन कराया गया। फलस्वरूप विनोद बिहारी मुखर्जी अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। कुछ समय पश्चात कला फिल्म के निर्माता सत्यजीत राय ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। वो थी इनर आई। कौन सी थी? इनर आई, इधर लिख देते हैं, ठीक है। इनर आई चित्र फिल्म थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नीले तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इनकी रचना किसने की है? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने की है। याद देखिएगा, गुलाम मोहम्मद शेख ने। इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र में हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने एक जगह अपनी कला के बारे में लिखते हुए आधुनिक कला की तुलना मुगल कला खासतौर पर अकबर कला से की है। इनके प्रमुख चित्रों में शहर बिकाऊ है और कहत कबीर हैं। इनके जो प्रमुख चित्र हैं जिसमें शहर बिकाऊ है और कहत कबीर आदि चित्र हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया है और जो अपने भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। तो वो है राम कुमार। याद रखिएगा, राम कुमार। राम कुमार का जन्म कब हुआ? तो राम कुमार का जन्म सन 1924 शिमला में हुआ था। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से इन्होंने एमए किया था। 1950 से 52 ईस्वी तक इन्होंने कला अध्ययन पेरिस में एक वो थे फर्नार्ड लिंगर, उनके निर्देशन में किया था, ठीक है। तो राम कुमार के बारे में आप जान गए, जिन्होंने कला का अध्ययन पेरिस में किया, जो अपने भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करते हैं। उनका जन्म 1929 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष का यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो वो हैं जी.आर. संतोष। कौन है? जी.आर. संतोष। इनका जन्म हुआ था 1929 को श्रीनगर कश्मीर में। 1960 के आसपास प्रदर्शनी में संतोष ने खड़ी और लेटी हुई अनावृताओं के साथ तथा लगभग अमूर्त संयोजनों में ग्रामीण दृश्यों जीवन के चित्र प्रदर्शित किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, काले एवं सफेद रंग से के साथ काले एवं सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो वो थे नसरीन मोहम्मदी का जन्म कब हुआ था? तो 1937 में कराची, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ था। हाई स्कूल के बाद लंदन ये चली गई, उसके बाद वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया। 1958 में ये भारत वापस आ गई थी और कला प्रेमियों को ध्यान इन्होंने कैसे आकर्षित किया? तो पेंटिंग कोलाज से शुरू होकर मुख्यतः स्याही के रेखांकन के कारण इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। लखनऊ का चित्र, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 60, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? इसके लिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सभी को बता देते हैं, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं जब 60 क्वेश्चन पे आ गया हूँ, लगभग आधे वीडियो पर मैं आ गया हूँ, तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करिएगा। उसके साथ ही बेल आइकन दबाकर लोगों को बताइए कि प्रश्न पत्र की श्रृंखला चल रही है हमारे साथ ही। अभी ये वेस्टर्न आर्ट चल रहा है, उसके साथ ही आपकी ये मैंने स्टार्ट कर दी है आज से, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए आप लोग। आज 25 तारीख है, 25 तारीख से आपकी मॉडल पेपर या कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, ये लास्ट बार मैं कह रहा हूँ। उसके चलिए शुरुआत करते हैं, अब दोबारा नहीं कहेंगे। तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया? लखनऊ का चित्र बनाया था मदन लाल नागर ने। याद रखिएगा, मदन लाल नागर, इनका जन्म हुआ था 5 जून 1923 को। 5 जून 1923 को लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ कला विश्वविद्यालय के मतलब महाविद्यालय के प्रोफेसर पद पे थे। 1950 से लखनऊ के एकत्र दृश्यों का सिलसिला शुरू किया था इन्होंने, और 1955, 65, 77 ईस्वी में लखनऊ में प्रदर्शनियां लगाई। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध बहुसंख्यक चित्र का निर्माण किया, जिसमें लखनऊ का चित्र अति प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो हिमालय पर्वत के चित्रों में के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो निकोलस रोरिक। इनका जन्म 1924 में हुआ था।
और उसके बाद ही एक सेकेंड, एक चीज गलत बोल दिया मैंने। निकोलस रोहरिक का जन्म नहीं, 1924 में ये भारत आए थे, ठीक है। और 1928 से ये स्थायी रूप से भारत में बस गए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सोमनाथ होर संबंधित है, तो ये प्रिंट मेकर से संबंधित है। अब सोमनाथ होर की जन्म की बात करें तो 1921 में चिटागोंग बांग्लादेश में हुआ था, और यह 40 वर्षों से समकालीन छापा चित्र परिदर्शक के सर्वोपरि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 63वां। महाप्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, इसके रचनाकार कौन है? तो अतुल डोडिया जी हैं। अतुल डोडिया का जन्म हुआ था 1959 को। इनकी पत्नी का नाम है अंजू डोडिया, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। अतुल डोडिया ने ओमने, फार्म काबुल, फूल्स हाउल, महालक्ष्मी जैसे प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली, तो वो है भूपेन खक्कर। इनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी मुंबई में। और 1965, याद रखिएगा, 1965 में इनकी पहली प्रदर्शनी से ये विवाद में आ गए थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें अब, तो प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहाँ से हैं? तो ये अहमदाबाद से हैं। इनका जन्म 1943 अहमदाबाद में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए, तो वो थे, कौन थे? अजंता भित्ति चित्र। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसको देखने के बाद है? तो अजंता भित्ति चित्र को देखने के बाद आए। तो ये अजंता भित्ति चित्र, तो ये 1916 से 17 के मध्य वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कलकत्ता पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे। विज्ञान मंदिर कलकत्ता में भी इन्होंने अपने भित्ति चित्र बनाए हैं। सन 1901 ईस्वी में बाघ गुफा के चित्र की अनुकृतियां इन्होंने तैयार की है, ये याद रखिएगा आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक गोथिक मोजो कला में टिसेरेई क्या है? टिसेरेई क्या है? तो वो छोटे रंगीन घन हैं। अगर हम बात करें तो गौथिक कला में भवनों की छत बहुत ऊंची होती थी, अतः जो उनमें लगे खंभे और खिड़कियां और दरवाजे थे बहुत लंबे होते थे। इसके कारण गौथिक कला की आकृतियों की सामान्य रूप से लंबाई कुछ बढ़ गई, क्योंकि उसमें लंबे लंबे प्रभाव से गौथिक मूर्तियां भी आकार में लगाई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं, तो कौन है? तो वो है कार्ल आंड्रे। कार्ल आंड्रे अमेरिका के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनका जन्म 16 सितंबर 1935 को हुआ था इनका जन्म। इनकी कला की शिक्षा फिलीपींस अकादमी एंडोवर में हुई थी। ये एक मूर्तिकार भी थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1905 से 1912 ईस्वी में चित्रित किया है? तो वो है माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो 10 मार्च 1508 को चित्रित करना प्रारंभ किया था। इस भित्ति चित्र के कारण ही माइकल एंजिलो को 37 वर्ष की उम्र में ही महानतम जीवित चित्रकार मान लिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। और रायसेनगंज जिले में ये भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। करें पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसके साथ ही प्राचीन काल में मध्य प्रदेश राज्य के स्थित रायगढ़ क्षेत्र वर्तमान समय छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ प्रागैतिहासिक कालीन भारत के स्थित कला केंद्रों में प्रसिद्ध स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईंटों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गुफाओं के चित्रों के लिए नहीं, ईंटों के प्रयोग के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन बात करें तो एमजी श्रीखंडे किस रूप से विख्यात है? एमजी श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में विख्यात। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 अप्रैल को 1934 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? इनके द्वारा बनाई गई कांस्य ब्रांज में मूर्तियां माध्यम से मूर्ति शिल्प हेराम, जो हेराम मूर्तियां है वो बहुत ही प्रसिद्ध है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिचित्र कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा में। आपको एक और बताते हैं, आज ये जो चित्र है इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है। अजंता गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में वज्रपाणि तथा पद्माणि बोधिसत्व का एक उत्कृष्ट चित्र उपलब्ध है। असीम दया तथा करुणा के भाव में इन चित्रों को विश्वविख्यात कर दिया है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो भगवान बुद्ध की आकृति 5 फीट 9.5 इंच गुणे 2 फीट 4.5 इंच, ठीक है, याद रखिएगा, विस्तार से पर्याप्त बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है? तो अमरेंद्रनाथ टैगोर हैं। अमरेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त को 1871 में हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। और कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल जोनासाको में होते। इनका पिता का नाम गुणेन्द्रनाथ और दादा का नाम गिरिन्द्रनाथ टैगोर था। इन्होंने ही बंगाल शैली को जन्म दिया था। और ये एक और बता दें, ये कला के क्षेत्र में प्रमुख इनकी देन है वास पेंटिंग, वास चित्रण की प्रमुख देन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? तो अजंता गुफा का 1 का चित्र है वज्रपाणि। वज्रपाणि या मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपका वो पद्माणि बोधिसत्व जो लेटे हुए हैं, वो बताया था मैंने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 78वां क्वेश्चन है आपका, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 की ईस्वी के मध्य पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो इसमें आप लगाइएगा बसोहली स्कूल, बसोहली स्कूल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां। तो आदिनाथ जैन तीर्थकर, आदिनाथ जैन तीर्थकर बादामी चालुक्यों की राजधानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही बादामी में पाषाण को काट कर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए थे। इनमें से 3 हिंदू और 1 जैन धर्म से संबंधित था। बादामी की एक गुफा जैन धर्म से संबंधित थी जिसमें तीर्थकर प्रतिमाएं तराशी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। सित्तनवासल, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर डैश की छवियां दिखाई देती हैं, तो वह कमल सरोवर की। सित्तनवासल की जो गुफा है जैन मंदिर है जो पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था, किंतु अब यहाँ केवल छत या स्तंभों के ऊपरी भाग में ही चित्र मिलते हैं। यहाँ के बरामदे छत पर एक कमल वन का आलेखन था, ठीक है, जिस पर एक सरोवर का दृश्य था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है, तो वह M.F. हुसैन से संबंधित है। मुंबई में सन 1948 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी। इस ग्रुप का सचिव सूजा को बनाया गया था। पहली बात जान लो, इसका सचिव सूजा को बनाया गया था। और इस ग्रुप में अन्य कलाकारों में सैयद हैदर रजा थे और हुसैन मतलब मकबूल फिदा हुसैन और आरा कृष्ण हवलाजी आरा गाडे और मूर्तिकार बाकरे भी प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। ये आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किसने किया है? महावीर 24वें जैन तीर्थकर का चित्र में कल्पसूत्र 1466 में कल्पसूत्र मालवा में लिखा गया था। वर्तमान में आत्मानंद ज्ञान भंडार बड़ौदा में यह संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन चित्रकार। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन चित्रकारी के लिए। और यह कहाँ है मांडू? तो मध्य प्रदेश MP में है और थार जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो भगवत पुराण किसकी कहानी है? भगवत पुराण में कृष्ण की कहानी है जो देव व्यास जी ने रचा है, संस्कृत भाषा में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर किसकी रचना है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की। इनका जन्म हुआ था 1904 में बेहाला नगर कोलकाता में, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो द इनर आई किससे संबंधित है? द इनर आई सत्यजीत रे। द इनर आई सत्यजीत रे से विनोद बिहारी मुखर्जी के बचपन से ही नेत्र रोग से पीड़ित थे। उन्होंने 1957 ईस्वी में आंखों का ऑपरेशन कराया था। फलस्वरूप उनकी आंखों की रोशनी उन्होंने खो दी। कुछ समय बाद फिल्म निर्माता सत्यजात रे ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी द इनर आई। ये आपको मैंने अभी कुछ देर पहले इनके उसमें बताया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने
भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया? तो केजी सुब्रमण्यम जी ने बनाया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। अब आगे ध्यान से सुनिए। वर्ष 1962 से 63 ईस्वी के मध्य में केजी सुब्रमण्यम जी ने लखनऊ के स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्सों के लिए अपना बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स बनाया, जो इस 81 फुट लंबे और 5 फुट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल की 13,000 टाइलों को बनाने के काम में केजी सुब्रमण्यम जी को विशेष सहयोगी राजस्थान के क्राफ्टमैन 11सी लाल वर्मा जी के साथ किया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े अगर हम, तो जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करिए। जी.आर. संतोष के बारे में गलत कथन का चयन करिए। तो वो है अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे इसमें, क्योंकि 1960 के आसपास प्रदर्शनी में संतोष जी ने खड़ी और लेटी हुई अनावृत्तियों के तथा लगभग अमूर्त संयोजनों में ग्रामीण दृश्यों एवं जीवन के चित्र प्रदर्शित किए थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ बढ़ते समय, हंगोरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल जी का है। अमृता शेरगिल जी का है, ठीक है। और उसके अगले क्वेश्चन की बात करें, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य था, जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। तो वो थे एफ.एन. सूजा। कौन थे? एफ.एन. सूजा। इनका जन्म, ये कहिए कि इन्होंने 1940 ईस्वी में सर से जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला डिप्लोमा में प्रवेश लिया। उसके बाद इनको वहाँ से निकाल दिया गया 3 वर्ष पश्चात, मतलब 1943 में इनको वहाँ से निकाल दिया गया। 1948 में साम्यवादी दल से अलग होकर इन्होंने अपने आरा वरजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना इन्होंने कर डाली। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो वो हरिहर लाल मेड़ से संबंधित है। तो अगर हम बात करें हरिहर लाल मेड़ की, तो इनका जन्म हुआ था 1909 में, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। और उसके बाद हरिहर मेड़ की अमर गति मेघदूत श्रृंखला को इन्होंने 12 चित्रों से संयोजित किया। कितने चित्रों से? 12 चित्रों से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसीएस पाणिकर इससे चित्रकार थे? केसीएस पाणिकर तो चोलमंडल कलाकार समूह के थे। तो प्रधानाचार्य पद से ये अवकाश प्राप्त करने से पहले पाणिकर ने लगभग 30 कलाकारों के काम करने की जगह को यह अनोखी और महत्वपूर्ण कल्पना की थी चोलमंडल कलाकार समूह को। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो बाउल डांस कौन कौन जानता है? बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। और सुधीर रंजन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक पूर्ण है, तो इसको करिएगा। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो एक सेकेंड, हाँ, तो डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो के.एस. कुलकर्णी जाने जाते हैं। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 95। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल रंग, ग्वास और तैल वर्ड का प्रयोग करता है। वो हैं केजी सुब्रमण्यम जी हैं। केजी सुब्रमण्यम के बारे में अभी मैंने बताया हुआ था। तो ये जल रंग, पेस्टल, चारकोल आदि अनेक माध्यमों, तैल रंग तो खैर केंद्र में ही है जो जिसपे ये कार्य करते थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार के पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो वो है विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है? तो बीरेश्वर सेन दृश्य चित्र के लिए विख्यात है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1897 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 को। इनके चित्रों में कुछ चित्र हैं जैसे पिलग्रिम्स टू अमरनाथ है जो राज्य ललित कला अकादमी में सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ? जर्मनी में। और कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 1880 में, मृत्यु हुई थी 1938 में। ये याद रखिएगा, देखिए आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जर्मनी में हुआ था
और जिन्होंने बृहत कला आंदोलन का सूत्रपात किया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते 100 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। फिर से चलिए पढ़ते हैं। तो पियोरो डेला फ्रांसेस्का एक इटालियन चित्रकार था जो प्रारंभिक पुनर्जागरण का, यह आपको पता हो गया, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। तो पियोरो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का एक इटालियन चित्रकार था जिसका जन्म 1416 और मृत्यु 1492, जन्म 1416, मृत्यु 1492 में हुई थी। यह 15वीं शताब्दी के अंत का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार था। आकृतियों की गणितीय पूर्णता, आकृतियों के परिप्रेक्ष्य का अनुमान तथा इसके मध्य प्रभावशाली रिक्त स्थान का श्रेष्ठ प्रभाव के कारण ही इसका महत्व बहुत अधिक था इटालियन चित्रकारी में। अगले क्वेश्चन के साथ, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो यह है राम किंकर बैज का। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो विंध्याचल की पहाड़ियों में, भी मैंने बताया था विंध्याचल की पहाड़ियाँ। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश स्थित रायसेन जिले के एक पुरातात्विक आवासीय का पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। 103, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा ही नहीं है, वह है उदयगिरी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो उस जगह का नाम बताइए, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है, तो वह है बनारस। आपको पता है भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। यह संग्रहालय वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं? तो वो हैं मोहनजोदड़ो के। अगर हम वो चित्र बनाना चाहें तो एक सेकेंड, ऐसे करके वो कुछ चित्र था यहाँ पर आँख थी और उनकी नाक थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो ऐसा चित्र था, उनकी दाढ़ी थी। कह सकते हो कि अब नहीं कहना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। तो जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है, जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या नहीं है? मानवाकृति थी, मछली थी, हाथी थे, तो उसमें नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन तरफ अगर हम बढ़ते हैं, 107 क्वेश्चन आज गए हैं हम लोग। अजंता की चित्रकला का क्या वर्णित करती हैं? तो बौद्ध जातक कहानियाँ। अजंता के भित्ति चित्र में जातक कथाओं और बौद्ध चित्र से संबंधित है, ये आपको सभी को पता है, जिसका निर्माण पूरा से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज की लंबाई में कराया गया था। हेम दमयंती के चित्रकार, हम दमयंती के चित्रकार कौन हैं? तो राजा रवि वर्मा। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पहली बात इंपॉर्टेंट तो है ही। हंस दमयंती की चित्रकार तो राजा रवि वर्मा है और यह चित्र डाक टिकट पर भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगले चित्र की बात करें हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां क्वेश्चन, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं, तो वो कौन सी छवियां हैं? यह क्वेश्चन फॉल्स में है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा केस भी चल रहा है, कह सकते हो अभी, या कह सकते हो कि या इसमें सारे चित्र या सारे क्वेश्चन, सारे आंसर समलैंगिक पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। आपको बताया है वर्तमान समय कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में है और यह चालुक्य राजवंशों की राजधानी भी थी, क्या? बादामी। उसके बाद इन्होंने गुफाओं, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया जो पाषाण शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं, तो तमिलनाडु में। सित्तनवासल गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत एक गांव है पद्दुकोट्टई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल स्थित है। इसका अर्थ होता है जैन संतों का या उनका निवास। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिजू का चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो अवधेश मिश्र सर से संबंधित है। इनका जन्म 1970 ईस्वी को हुआ था फैजाबाद में। इन्होंने कला की स्नातक डिग्री स्नातक BHU से किया है और ये लखनऊ एवं वाराणसी के प्रसिद्ध कलाकारों में गिने जाते हैं। बिजू का चित्र श्रृंखला इनकी एक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम। कहाँ है? कांचीपुरम में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वास्तु चित्रों से संबंधित हैं, वास्तु चित्रों से संबंधित हैं, तो वास्तु चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वास्तु चित्रों से आपको बता दें हम, वास्तु चित्रों में एक
और जाने माने कलाकार हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर वास्तु चित्रकार के जाने माने पेंटर हैं। अगले हम चित्र की क्वेश्चन की बात करें तो मांडू किस राज्य में स्थित है? तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, मांडू मध्य प्रदेश में है, जो मांडवगढ़ थार जिले के मांडव क्षेत्र के एक प्राचीन शहर है। ठीक है, और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल कौन है? तो श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने हिंदी फिल्में के लिए बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, और उसके साथ ही इनको जैसी फिल्में हैं मंथन हो गई, निशांत या अंकुर, कई सारी फिल्म बनाए हैं इन्होंने। इनको श्याम बेनेगल को 1976 में पद्मश्री 1976 में पद्मश्री और 1961 में पद्म भूषण इनको प्राप्त या मिला है। एक 17 क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। तो वो है केसीएस पर्णिकर। कौन है? केसीएस पर्णिकर। इनका जन्म हुआ था 1960 मद्रास में। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। तो वो हैं सुधीर पटवर्धन जी। इनका जन्म हुआ था पहली बात तो 1949 में। पेशे से ये डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और लंबे समय से मुंबई के आसपास ठाणे में अपने आम जीवन के चित्र को पेंट कर रहे हैं। कई कई जगहों पर इन्होंने पेंट किया है, जैसे इमारतें हैं, सस्ते रेस्टोरेंट, रेलगाड़ी। अभी आपको याद होगा मेट्रो का जो मुंबई की मेट्रो का चित्र इन्होंने ही, सुधीर पटवर्धन जी ने ही किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं बुद्धि और कला प्रवृत्ता हैं। तो केजी सुब्रमण्यम जी हैं। केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था? तो 1924 में इनका केरल के पालघाट में जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये मूर्ति शिल्पी है, म्यूरलिस्ट भी हैं और प्रिंट मेकर हैं, लेखक, कवि और कला चिंतक भी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें अगर तो सुहाग के नुपुर उपन्यासकार किसने लिखा है? तो वह लिखा है अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1900 सॉरी हाँ सही लिखा था मैंने, 17 अगस्त 1916 में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राजा राम नागर था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1990 को। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के बारे में आपको बता ही दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। वेन चंपा गुरु अब इस श्रृंखला के चित्रकार कौन है? तो नीलिमा शेख हैं। नीलिमा शेख का जन्म कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो डैश के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभु के रूप में देख सकते हैं। तो वो कौन है? तो ये हैं ए रामचंद्रन। ये गलत है, ए रामचंद्रन है। ए रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है? अच्युतन रामचंद्रन नायर। इनका जन्म हुआ था 1935 में, केरल में हुआ था। अगले क्वेश्चन 123 क्वेश्चन की हम बात करें तो उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त चीजों से इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज का उपयोग करते थे। तो वो है विवान सुंदरम। विवान सुंदरम का जन्म कब हुआ था? तो 1943 को शिमला में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? तो वो हैं ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार एस.एच. रजा हैं। एस.एच. रजा का जन्म कब हुआ था? तो 1992 मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। याद रखिएगा इस चीज को। इस चित्र श्रृंखला, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बनारस शीर्षक के श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो बनारस शीर्षक के रचनाकार बताने से पहले आप सभी को बता दें, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहली बार बता दें, ये हमारी फर्स्ट वीडियो, इसके साथ ही आने वाली बहुत सारी वीडियो हैं जो बहुत जल्द आप सभी को मिलेंगी। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले सबसे लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन है। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता हैं। कौन है? दिलीप दास गुप्ता। इनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1931 को, शिमला हिमाचल प्रदेश में, बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री
चंद्र गुप्ता थे, जो रक्षा विभाग में अधिकारी थे। इन्होंने तैल रंग पर काफ़ी कार्य किया है, जल रंग पर काफ़ी कार्य किया है। ये आपकी आज की वीडियो, ये आज आपके प्रश्न पत्र 2016 का जो टीजीटी का पेपर था, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर में आपने कितना किया, कितना सॉल्व किया, कितना आपको आए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा। आर्ट क्लासेस पाठशाला के परिवार में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर करके, और सभी क्वेश्चन कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसके लिए धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होते ही दूसरी वीडियो तैयार हो जाएगी और आप तक पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं अगली एक ऐसी प्रश्न श्रृंखला के साथ, और शाम को फिर से होना है वेस्टर्न आर्ट का जो अगला चैप्टर है, 11वां चैप्टर। उसके लिए भी इंतजार करिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग अपने तैयारी में जुटे रहिए और नियुक्ति जरूर लीजिए।